हेलो बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के जीके करंट अफेयर सेशन नंबर 35 में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियोस में आप लोगों ने एक नए कंसेप्ट के साथ पढ़ाई की थी और विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स तो चलता ही रहता है, तो आज भी हम लोग बिल्कुल उसी नए कंसेप्ट के साथ विद फोटो के साथ हम लोग पूरे डिटेल में सारी चीज़ों को समझेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ ही। तो इसके लिए मैं मिस को बुलाना चाहूँगा। मिस, आप यहाँ आए और बच्चों के साथ एक नए और मज़ेदार सेशन की शुरुआत करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन नंबर 35। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, किस देश के अल मिनहाद शहर का नाम बदलकर हिंद शहर कर दिया गया है। ठीक है, हम लोग तो देख ही रहे हैं कि पूरा भारत में नाम चेंज करने का ट्रेंड चल रहा है। आपका किसी देश के अल मिनहाद शहर, नाम से तो लग रहा है कि कोई मुस्लिम कंट्री होगा। किस देश के अल मिनहाद शहर का नाम क्या कर दिया गया, तो हिंद शहर कर दिया गया है। कौन से देश का है, तो यह है आपका कहाँ का, यह है आपका यूएई का। ठीक है, यूएई का एक शहर था जिसका नाम क्या था, अल मिनहाद शहर, और उसका नाम अब क्या हो गया है। ठीक है, तो यह कहाँ चेंज हुआ है, ये हुआ आपका यूएई में। अगर यूएई के बारे में देखते हैं, देखिएगा इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है या फिर पूरा नाम क्या हो जाएगा, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात हिंदी में क्या बोलते हैं, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, यहाँ का राजधानी कहाँ है, तो ये है आपका कौन सा, अबू धाबी। ठीक है, अबू धाबी। और यहाँ का भी जो शहर है उसका नाम क्या है, अल मिनहाद शहर, उसका नाम आपका क्या हो गया, हिंद शहर। ठीक है, अगर यहाँ के सबसे बड़े शहर के बारे में बात करते हैं तो कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका दुबई। ठीक है, दुबई आपका यहीं पड़ता है, दुबई आपका यहाँ का सबसे बड़ा शहर हो जाएगा। और अगर कैपिटल के बारे में बात करते हैं तो ये होगा आपका अबू धाबी। देखिए यहाँ पे नाम आया यूएई का, एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे एक संगठन बना था, ठीक है, जिसका नाम था आपका I2U2। क्या नाम था, I2U2। इसका मतलब आई से भी यहाँ पे दो नाम होगा और यू से भी आपका दो नाम होगा। आई से क्या हो जाएगा, तो आई से होगा आपका इंडिया, इजराइल, और क्या हो जाएगा आपका यूएसए और यूएई। ठीक है, ये संगठन बना था, उसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि I2U2 में कौन से देश आते हैं या फिर कौन सा नहीं आता। आएगा कौन कौन, इंडिया और इजराइल और साथ में यूएसए और यूएई। एक ऐसा ही आपका आया था क्वाड। ठीक है, क्वाड में क्या था, तो 4 देशों का समूह था। ऐसे भी क्वाड मतलब 4 ही होता है। यहाँ पे कौन कौन था, तो यहाँ था आपका इंडिया, यूएसए, जापान और था आपका एक ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कौन था, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इतना कुछ देखें। अब जैसे यूएसए के बारे में देखिएगा, अभी हाल ही फिलहाल चर्चा में था ना, ये क्या हुआ था यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ गाय का क्या हो गया था, जैसे कि ब्लास्ट कुछ हुआ था और यहाँ पे कुछ गायों का इस वजह से डेथ हो गया था। और हुआ था कहाँ, तो यूएसए के टेक्सास शहर में। कहाँ हुआ था, यूएसए के टेक्सास शहर में क्या हुआ था, ब्लास्ट की वजह से 18,000 गायों को क्या हो गई थी, मौत हो गई थी। 18,000, ठीक है, 18,000 गायों की मौत हो गई थी। कहाँ हुआ था ये इंसिडेंट, तो यूएसए का टेक्सास में। अगर यूके के बारे में देखते हैं तो अभी हम लोग देखे थे कि अभी यूके का क्या बनाया गया है, उप प्रधानमंत्री। क्या बनाया गया है, उप प्रधानमंत्री। किसको बनाया गया है, देखिएगा यहाँ पे देखते हैं। अगर बात करते हैं यूके का उप प्रधानमंत्री किसको बनाया गया है, तो ये बनाया गया है ओलिवर डाउडेन को। किसको, ओलिवर डाउडेन। यूके का उप प्रधानमंत्री किसको बनाया गया है, ओलिवर डाउडेन को। एक मिनट रुकिएगा। देखिएगा यूके का जो आपका किसको बनाया गया है, तो ओलिवर डाउडेन को बनाया क्या गया है, उप प्रधानमंत्री। और 2-3 दिन पहले हम लोग देखे थे, ये अभी चर्चा में ही थे। अगर हम लोग बात करते हैं यूके का पीएम के बारे में, तो ये कौन है, ये है आपके ऋषि सुनक। कौन है, ऋषि सुनक। ठीक है, और कितने नंबर के हैं, तो ये है आपके 57 नंबर के, 57। और किस पार्टी से हैं, तो कंजर्वेटिव पार्टी। और इनका हमेशा पार्टी पूछ लिया जाता है। ये देखिएगा, इसमें हम लोग ये देखें, यहाँ पे एक और आया था आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या होगा, तो ये होगा आपका कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कैनबरा। अगर यहाँ के पीएम के बारे में बात करते हैं तो कौन है, एंथनी एल्बनीज। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सारा ऑप्शन देखते हैं और भी इसमें देखिए, ये देखिएगा ये कहाँ पड़ता है, तो ये आपका यूएई का है।
अभी हम लोग देखे थे ना कि UAE का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो है आपका दुबई। और यहाँ पे जो आपका फिगर है किस चीज़ का है, इसका नाम है आपका बुर्ज खलीफा। क्या नाम है इसका, बुर्ज खलीफा। देखिएगा बुर्ज खलीफा। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिएगा ये सबसे लंबा इमारत है, ठीक है। पूरे पृथ्वी पे, पूरे विश्व में सारे कंट्री मिला करके सबसे बड़ा इमारत कौन सा है, बुर्ज खलीफा है। कहाँ, तो ये है आपका UAE का दुबई में, ठीक है। कहाँ है, तो UAE के दुबई में, और सबसे लंबी इमारत अभी तक की है। अगर इसके बारे में बात करते हैं तो 2004 में बनना स्टार्ट हुआ था और 2009 में कंप्लीट हो गया था, ठीक है। 2009 में आपका बनकर कंप्लीट हो गया था और फिर इसको चालू कब से कर दिया गया था, तो ये आपका चालू किया गया था 2010 से, ठीक है। आप देखिएगा तो आपको तीनों डेट दिखा देगा कहीं कहीं पे। इतना ध्यान रखिएगा कि 2004 से बनना स्टार्ट हुआ, 9 में बना और 10 से आपका खोल दिया गया है। कहाँ ये, तो UAE में है, बुर्ज खलीफा नाम है और सबसे लंबा इमारत, ठीक है, सबसे लंबा इमारत, ठीक है। और भी देखिएगा, जैसे इसके बारे में देखिएगा, अभी ये 2022 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था, काफ़ी चर्चा में रहा था और कितना सुंदर सा फिगर है। ये है आपका, इसका नाम है फ्यूचर ऑफ द म्यूजियम। नाम क्या है इसका, फ्यूचर ऑफ द म्यूजियम, फ्यूचर ऑफ द म्यूजियम, ठीक है। म्यूजियम के बारे में हम लोग देखें बहुत तो बार, सबसे सुंदर म्यूजियम अभी इसी को कहा जाता है, फ्यूचर ऑफ द म्यूजियम। अब देखिए नाम से पता चल रहा है कि कुछ फ्यूचर के बारे में बात करेगा। इसमें क्या है कि इसमें आदमी जा कर के, ये जो अंदर है ना, अंदर पूरा घूमने का जगह है, इसके अंदर आदमी जा कर के घूम सकता है। और इसमें फ्यूचर दिखाया जाएगा कि 2070-71 तक आपका UAE कितना डेवलप हो जाएगा, टेक्नोलॉजी में कितना आगे पहुंच जाएगा, ये दिखाया जाएगा। और ये भी है कहाँ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, है कहाँ ये, UAE का दुबई में, ठीक है, UAE का दुबई में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग UAE के बारे में इतना सब कुछ देखा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है। कल भी हम लोग इसके बारे में देखे थे ना, यहाँ पे देखिएगा, कल हम लोग देखे थे किसके बारे में, चाइना के बारे में। कल हम लोग चाइना के बारे में देखे थे कि इसको भी मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका तजाकिस्तान, ठीक है। तजाकिस्तान को आपका WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है। अब देखिएगा थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग देखते हैं। कल हम लोग मलेरिया से रिलेटेड देखे थे, मलेरिया दिवस, ठीक है। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 25 अप्रैल को। कब मनाया जाता है, 25 अप्रैल को। कब से मनाया जा रहा है, तो 2007 से, ठीक है। कब से मनाया जा रहा है, 2007 से। और कौन घोषणा किया था मनाने का, WHO। क्या हम लोग देखें कि जो आपका मलेरिया दिवस है कब से मनाया जाता है, 25 अप्रैल, मतलब कब मनाया जाता है, 25 अप्रैल को। और कब से मनाया जा रहा है, 2007 को। मनाया क्यों जाता है, तो देखिए ये क्या होता है ना कि आदमी लोग को जागरूक करने के लिए, ताकि ऐसा कुछ करिए या ये बीमारी आगे ज़्यादा नहीं फैले। यहाँ पे था आपका कि किसको मलेरिया मुक्त घोषित किया गया, तजाकिस्तान को। अभी हम लोग कल देखे थे कि चाइना को, ठीक है, चाइना को 2021 में, ठीक है, 2021 में क्या घोषित किया गया, मलेरिया मुक्त। और हम लोग ये चीज़ भी देखे थे कि जब कोई 3 साल तक, ठीक है, 3 साल तक जब उस बीमारी का कोई मरीज नहीं मिलता है, तब मान लिया जाता है कि हाँ वो बीमारी अब खत्म हो गया है, ठीक है। हमारा भारत मलेरिया मुक्त है, नहीं है। हमारा भारत जो है आपका 2030 तक मलेरिया मुक्त हो जाएगा, ठीक है, 2030 तक मलेरिया मुक्त हो जाएगा। देखो भारत द्वारा ये कहा गया है कि हम 2027 तक ही हो जाएंगे, ठीक है। भारत द्वारा ये कहा गया कि जिस तरह से हम अभियान चला रहे हैं 2027 तक हम मलेरिया मुक्त हो जाएंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पे भी देखें ना कि कम से कम 3 साल तक वेट किया जाता है कि उस बीमारी का कोई मरीज़ नहीं मिले, तो इसमें 3 साल का वेट किया जाएगा, फिर 2030 तक हम लोग फाइनली मलेरिया मुक्त घोषित हो जाएंगे, ठीक है। अगर देखते हैं तो देखिए एक बीमारी आपका था पोलियो, ठीक है, उस समय मतलब बहुत ज़्यादा मतलब एक समय में चलता था, लेकिन 2014 के बाद क्या हुआ है कि भारत में पोलियो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। मतलब अब देखिए जिसका जन्म हो चुका था इस सबसे पहले उसको तो मतलब है ही वो बीमारी, लेकिन अब जो बच्चे का जन्म होगा उसको पोलियो नहीं हो सकता, ठीक है। ये हम लोग देखें यहाँ पे। अब आएगा थोड़ा सा, कब मनाया जाता है मलेरिया, 25 अप्रैल। और किसके द्वारा घोषणा किया गया था, WHO के बारे में देखते हैं। तो इसका स्थापना कब हुआ था, फुल फॉर्म क्या होगा इसका, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ था, तो हुआ था आपका 7 अप्रैल 1948 को, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय है आपका जिनेवा में, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय है आपका जिनेवा में। और इसके अध्यक्ष कौन है,
अध्यक्ष तो ये है आपके डॉक्टर टेड्रोस, बहुत बड़ा सा नाम है, इतना याद रखिए, डॉक्टर टेड्रोस। और ये खुद कहाँ के हैं, ये हैं आपके इथियोपिया के, इथियोपिया, ठीक है, एक आपका अफ्रीकी कंट्री है इथियोपिया, ठीक है, इथियोपिया देश के एक डॉक्टर है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कुछ इसके बारे में। तजाकिस्तान, ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी है आपका दुशांबे। आगे देखिए, आगे इसका प्रॉपर मैप लाया है, इसमें देखते हैं हम लोग, देखिएगा इसको, देखिएगा, ये है आपका मध्य एशिया का देश, इसको कह सकते हैं। जैसे क्या हुआ था, पहले ये सब सारा आपका रसिया का पार्ट था, देखो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे दिख रहा है, जैसे पाकिस्तान का ये एरिया दिख रहा है, चाइना का दिख रहा है, ठीक है, अफगानिस्तान का ये एरिया दिख रहा है, मतलब भारत से सीमा नहीं लगता है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे, ये आपका पहले क्या था, ये सारा आपका यूएसएसआर का पार्ट था। जब 1991 में क्या हुआ, यूएसएसआर जब टूटा तो देखिएगा बहुत सारा कंट्री बन गया था। ये आपका मध्य एशिया में काउंट होता है। हम लोग अभी देखे थे किसके बारे में, तजाकिस्तान के बारे में, इसी के बारे में देखे थे ना, जो क्या हुआ है आपका मलेरिया मुक्त हुआ है। यहाँ पे देखिएगा, ये रहा आपका तजाकिस्तान, और इसका कैपिटल क्या है, तो इसका कैपिटल है आपका दुशांबे, ठीक है, क्या है इसका कैपिटल, दुशांबे। और देखिएगा ये आपका पांचों कंट्री जो टूटा था और सब एक टाइप का ही लगता है सुनने में। यहाँ पे हुआ आपका एक तजाकिस्तान, ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे एक आपका तजाकिस्तान जिसका कैपिटल है आपका दुशांबे, ठीक है। और देखिएगा यहाँ पे ये है आपका किर्गिस्तान, देखिएगा तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये है आपका कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, सबका नाम एक ही टाइप का, दो ठो आपका त से है, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, फिर आपका उज्बेकिस्तान और दो ठो आपका क से है, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए हम लोग जब बात करते हैं कितना बड़ा, हम लोग देखे भी है कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन सा है, तो ये आपका कजाकिस्तान है, ठीक है। लैंडलॉक किसको कहते हैं, तो जिसका सीमा कोई भी समुद्र से नहीं लगता है। ये देखिए ये सी है, ठीक है, एक होता है आपका महासागर, महासागर से जिसका सीमा नहीं लगता है उसको लैंडलॉक कहा जाता है। ये आपका छोटा मोटा सी है, कैस्पियन सी, इससे लगेगा तो इसको काउंट नहीं करेंगे हम लोग, मेनली महासागर का बात होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा कजाकिस्तान के बारे में अगर देखते हैं तो सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री, सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री, सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री, ठीक है। तो ये कौन सा है आपका कजाकिस्तान। अगर कजाकिस्तान के कैपिटल के बारे में देखते हैं तो कौन सा इसका कैपिटल है, अस्ताना, ठीक है, इसके कैपिटल का नाम है आपका अस्ताना, ठीक है। जैसे उज्बेकिस्तान, इसका कैपिटल क्या है, तो इसका कैपिटल है आपका ताशकंद, कौन सा कैपिटल है, ताशकंद, और इम्पॉर्टेंट है, देखिएगा उज्बेकिस्तान का कैपिटल है आपका ताशकंद। अब देखिएगा ताशकंद समझौता एक आता है चर्चा में, ताशकंद समझौता कब हुआ था, तो 1966 में हुआ था, और किसके बीच हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है, किसके बीच हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच। उस समय इंडिया के पीएम कौन थे, तो लाल बहादुर शास्त्री, कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री, और इसी के बाद उनका वहीं पर डेथ हो गया था, लाल बहादुर शास्त्री, इसी समझौते के बाद। और अगर पूछते हैं पाकिस्तान की तरफ से कौन था, तो पाकिस्तान की तरफ से था अयूब खान, अयूब खान, ठीक है। ये देखिए हम लोग यहाँ पे सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री कौन हो गया आपका, कजाकिस्तान। यहाँ पे हम लोग बात किए थे किर्गिस्तान के बारे में। देखिएगा किर्गिस्तान के बारे में हम लोग कल देखे थे कि भारत और किर्गिस्तान के बीच कौन सा एक्सरसाइज होता है, तो ये होता है आपका खंजर, कौन सा होता है, खंजर एक्सरसाइज, ठीक है। खंजर एक्सरसाइज किसके बीच होता है, भारत और किर्गिस्तान के बीच। अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे कजाकिस्तान, इसके बीच कौन सा होता है, तो काजिन एक्सरसाइज, काजिन एक्सरसाइज किसके बीच होता है, तो भारत और कजाकिस्तान के बीच, ठीक है। अगर उज्बेकिस्तान देखते हैं तो इसके साथ कौन सा होता है, डस्ट लीक, ठीक है, कल हम लोग देखे थे इसके बारे में, डस्ट लीक, और कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका कहाँ, पिथौरागढ़ में हुआ था, यूके का, यूके मतलब उत्तराखंड, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, क्यूबा के राष्ट्रपति कौन बने हैं, कहाँ के, क्यूबा के। देखिएगा क्या हो जाएगा इसका, मिगुएल डियाज कैनल, ठीक है, कौन बना है, मिगुएल डियाज कैनल। कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं, तो ये बने हैं आपके क्यूबा के। अगर क्यूबा के बारे में हम लोग देखते हैं तो कौन सा कहाँ पर है ये, तो ये आपका कैरेबियन द्वीप समूह में पड़ता है, कैरेबियन द्वीप समूह, ठीक है, कैरेबियन द्वीप समूह का एक देश है। अब मतलब क्या हुआ, तो एक आपका कैरेबियन सी है, कहाँ पर है, तो मान लो कि ये नॉर्थ अमेरिका है और यहाँ पे आपका दक्षिण अमेरिका, तो यहाँ पर आपका बहुत, इसी को बोलते हैं कैरेबियन सी, और यहाँ पे बहुत सारा आपका छोटा मोटा कंट्री है, ठीक है। यहीं पे आपका क्यूबा है। क्यूबा के बारे में एक चीज़ और देखिएगा, इसका कैपिटल क्या हो जाएगा, कैपिटल होगा आपका हवाना, कैपिटल क्या होगा, हवाना। और एक चीज़ देखिएगा, इसको चीनी का कटोरा भी कहा जाता है, चीनी का कटोरा, ठीक है, चीनी का बहुत ज़्यादा उत्पादन यहाँ होता है,
तो क्या इसको कहते हैं, चीनी का कटोरा। और अभी यहाँ के राष्ट्रपति कौन बने, देखिएगा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि दोबारा बन करके आए, ठीक है, सेकेंड टाइम बन करके आए हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिएगा आगे ऑप्शन नंबर बी, ये क्या है, ली कियांग, ये कौन है, तो ये अभी चाइना के पीएम बने हैं। कौन बने हैं, तो चाइना के पीएम, ठीक है। और देखिएगा डिल्मा रूसेफ, ये कौन है, तो इनको अभी एनडीबी मतलब क्या हो गया, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, देखे थे हम लोग इसके बारे में भी। एनडीबी नेशनल डेवलपमेंट बैंक का क्या बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है। क्या बनाया गया है, नेशनल डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष। और इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये कभी ब्राज़ील की राष्ट्रपति रही थी, ठीक है, ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति, ठीक है। ब्राज़ील आपका साउथ अमेरिका में पड़ता है। जैसे देखिएगा अजय बंगा भारतीय मूल के हैं और इनको क्या बनाया गया है, तो वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है। वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष किसको बनाया गया है, अजय बंगा को। और भारतीय मूल के कौन है, ये अमेरिकी है। देखते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में, जैसे हम अपने राष्ट्रपति के बारे में देखते हैं। देखिए कौन है ये, तो ये है आपके कौन, द्रौपदी मुर्मू, मतलब भारत की राष्ट्रपति हैं। देखते हैं थोड़ा इनके बारे में। अगर इनके बारे में देखते हैं तो ये केवे नंबर की राष्ट्रपति हैं, तो ये है आपके 15वें नंबर की, ठीक है। कितने नंबर की राष्ट्रपति हैं, 15वें नंबर की। क्या ये पहली महिला राष्ट्रपति है, अगर पहली महिला राष्ट्रपति के बारे में देखते हैं तो पहली कौन थी, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन थी पहली, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, मतलब ये सेकंड महिला हो गई, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, ये जो है आपकी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल कौन थी ये, तो ये पहली महिला राष्ट्रपति थी। और इनका क्या नाम है, तो इनका नाम है आपका द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। और अगर आपसे पूछता है कि भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति, ठीक है, इनके बारे में हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। देखिएगा अगर महिला में देखते हैं तो दूसरे नंबर की हो जाएगी, ठीक है, अगर महिला में देखते हैं तब तो हो जाएगी दूसरे नंबर की, लेकिन अगर आदिवासी में देखते हैं तो पहली हो जाएगी, मतलब पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है, तो ये है आपकी द्रौपदी मुर्मू, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति, ठीक है। ये कौन है, तो ये है आपके द्रौपदी मुर्मू। अगर और इनके बारे में देखते हैं तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो जन्म हुआ था आपका उड़ीसा में। कहाँ हुआ था, उड़ीसा, ठीक है। अगर आपसे पूछते हैं कि ये राष्ट्रपति बनने के पहले कौन थी, कहीं का कुछ थी, तो हाँ कहाँ की थी, तो झारखंड की राज्यपाल थी, ठीक है, झारखंड की राज्यपाल थी और काफ़ी समय तक रही थी। झारखंड की राज्यपाल कब से कब तक रही थी, तो रही थी आपका 2015 से लेकर के 2021 तक, ठीक है। जन्म कहाँ हुआ था इनका, जन्म हुआ था आपका उड़ीसा में, और आपकी राज्यपाल कहाँ की रही थी, तो झारखंड की। कब से कब तक, 2015 से 2021 तक, और अभी बनी है ये हमारी राष्ट्रपति। अगर आपसे पूछता है शपथ के बारे में कि इनको शपथ कौन दिलाया था, तो देखिएगा राष्ट्रपति को शपथ हमेशा CJI दिलाता है, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। देखिए आज अगर अभी के बारे में देखते हैं तो हमारे CJI कौन है, D.Y. चंद्रचूड़, लेकिन जिस समय ये राष्ट्रपति बनी थी उस समय कौन थे, तो NV रमन्ना, ठीक है, वही इनको दिलाए थे शपथ। और देखिएगा यहाँ पे इनके बारे में हो गया। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं, ये 15 नंबर की थी ना, 15वें नंबर की राष्ट्रपति थी। भारत में अभी तक 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं। कौन कौन, 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति, इंपॉर्टेंट है ये चीज़ भी, 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति अभी तक भारत में रहे हैं। और कौन कौन रहे हैं, तो पहले थे आपके वीवी गिरी, ठीक है, वीवी गिरी। दूसरे नंबर के थे आपके एम हिदायतुल्ला, और तीसरे नंबर के थे आपके वीडी जत्ती, ठीक है। अभी तक केवल 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। और देखिए कार्यवाहक क्या होता है कि जब राष्ट्रपति अपने पद पे नहीं हो तो उपराष्ट्रपति या फिर कोई भी उपराष्ट्रपति ही मेनली होता है, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, और मैक्सिमम 6 मंथ तक ही कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता, उसके पहले फिर आपको चुनाव करवाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिएगा एम हिदायतुल्ला इंपॉर्टेंट नाम है, क्यों, क्योंकि देखिएगा एम हिदायतुल्ला एक ऐसे इंसान है जो आपके 3 पोस्ट पर मतलब रह चुके हैं, और ये पहले इंसान है, पहले और अभी तक तो आखिरी ही कह सकते हैं। जैसे CJI, ठीक है, CJI के पोस्ट पे भी रहे थे, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पे भी ये रहे थे, और कहाँ, तो उपराष्ट्रपति भी ये रहे थे, उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति के पद पे भी रहे थे, और आपके कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति, ठीक है, ठीक है। कौन से राष्ट्रपति रहे थे, तो कार्यवाहक
राष्ट्रपति रहे थे। ठीक है, मतलब तीनों पद को सुशोभित करने वाले एकमात्र इंसान कौन है? एम हिदायतुल्लाह। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, प्रकाश सिंह बादल किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम है, कहाँ के थे? नाम से भी हम लोग पकड़ सकते हैं, कहाँ के? पंजाब के। ठीक है, पंजाब के ये कौन रहे थे? पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे और 5 बार रहे थे। इंपॉर्टेंट इसलिए, कितने बार रहे थे? तो 5 बार रहे थे। और कहाँ के? पंजाब के। अगर आज के टाइम में देखते हैं तो पंजाब का कैपिटल कहाँ है? चंडीगढ़। ठीक है, पंजाब का कैपिटल चंडीगढ़। अगर यहाँ के सीएम के बारे में बात करते हैं तो कौन है? भगवंत मान। कौन है? भगवंत मान। और आपके पार्टी से आए हैं। ठीक है, आप आम आदमी पार्टी। अगर गवर्नर का बात करता है तो गवर्नर कौन हो जाएंगे? हो जाएंगे आपके कौन? बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, ये कौन है यहाँ के? गवर्नर। अगर हम लोग यहाँ पे और देखते हैं, जैसे आप देखिएगा मणिपुर का कैपिटल क्या हो जाएगा? इम्फाल। ठीक है, मणिपुर का कैपिटल इम्फाल। अगर सीएम के बारे में बात करते हैं तो एन बीरेन सिंह। ठीक है, और अगर गवर्नर के बारे में बात करते हैं कि गवर्नर कौन है, तो हो जाएगी आपकी अनुसुईया उइके। ठीक है, जैसे देखिएगा हिमाचल प्रदेश का राजधानी तो ये हो जाएगा आपका शिमला। हिमाचल प्रदेश का आपका 2 राजधानी है, गर्मी में शिमला हो जाता है और ठंडा में क्या हो जाता है? धर्मशाला। यहाँ के सीएम कौन है? तो सुखविंदर सिंह सुखू। ठीक है, और अगर यहाँ के गवर्नर के बारे में पूछते हैं, गवर्नर कौन है? तो शिव प्रताप शुक्ला। गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। ठीक है, अगर गोवा के बारे में देखते हैं, गोवा ही है ना? हाँ, अगर गोवा के बारे में देखते हैं तो गोवा का कैपिटल क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका पणजी। गोवा का कैपिटल पणजी। ठीक है, यहाँ के सीएम कौन है? तो सीएम है आपके प्रमोद सावंत। और यहाँ के प्रमोद सावंत। यहाँ के गवर्नर, तो गवर्नर है आपके श्रीधरन पिल्लई। PS श्रीधरन पिल्लई। ठीक ना, यहाँ पे इतना हुआ। देखते हैं, कुछ फिगर भी लाए हैं इसके साथ। जैसे देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहा था इस बार, शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मतलब चंडीगढ़ का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बदल के किसके नाम पे किया गया? तो शहीद भगत सिंह के नाम पर। ठीक है, और इस एयरपोर्ट का नाम, मतलब चंडीगढ़ का जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट था उसका नाम क्या हो चुका है? तो ये हो गया आपका शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य के टाइगर रिजर्व को बेहतर रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? ठीक है, टाइगर रिजर्व क्यों रखा जाता है? तो यहाँ पे टाइगर का संरक्षण हो सके। कहाँ का किया गया है, कौन सा किया गया, दोनों बताना है। तो केरल का। ठीक है, केरल का क्या नाम है उसका? पेरियार। केरल का पेरियार टाइगर रिजर्व। इसको अभी सबसे अच्छा अवार्ड मिला है। किस चीज़ में? तो टाइगर का अच्छे से रख रखाव के लिए। एक चीज़ हम लोग देखते हैं, केरल का ही है ना, केरल पे ही तो अभी NGT लगाया था, कितना का? 10 करोड़ का जुर्माना लगाया था। किस लिए? वो यूनेस्को का जो मतलब धरोहर साइट था उसको बढ़िया से नहीं रख पा रहा था, इसलिए लगा था। और अभी किसको पुरस्कृत भी किया गया? तो पेरियार टाइगर रिजर्व को। किस लिए? ताकि वो मतलब उसका रख रखाव अच्छे से किया है। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं टाइगर रिजर्व के बारे में, तो भारत में टोटल कितना टाइगर रिजर्व है? यह है आपका टोटल 53। ठीक है, भारत में टोटल कितना टाइगर रिजर्व है? 53। और अभी 53, देखिए 53 ऐसे नहीं होगा, 53 है। और अभी 53 नंबर का कौन है? अगर पूछता है कि 53 नंबर का कौन है, ठीक है, तो अभी लास्ट और या फिर नया बोल सकते हैं, कौन बना है? तो ये बना है आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा हो जाएगा? ये होगा आपका 53। अब ये बनाया कहाँ गया है? तो ये बनाया गया है आपका कहाँ? यूपी में। ठीक है, ये बनाया गया है आपका यूपी में। तो देखिए क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत का तो 53वां हो ही जाएगा और ये यूपी का 4था नंबर का है, यूपी का 4था नंबर का। समझिएगा यहाँ पे भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा हो जाएगा? रानीपुर टाइगर रिजर्व। और अगर आपसे पूछता है यूपी का 4था, तो भी कौन सा हो जाएगा? रानीपुर टाइगर रिजर्व। अच्छा, यूपी में आपका 4 है, तो देख लेते हैं थोड़ा कौन कौन है। एक हो जाएगा आपका दुधवा टाइगर रिजर्व। ठीक है, और क्या हो जाएगा? पीलीभीत टाइगर रिजर्व, और हो जाएगा आपका अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, और एक हो जाएगा आपका क्या? यही वाला रानीपुर टाइगर रिजर्व।
रानीपुर टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये हो गया आपका यूपी का 4 टाइगर रिजर्व और नवीनतम कौन हो जाएगा, रानीपुर टाइगर रिजर्व। देखिएगा हम लोग देखे थे, जैसे अगर बात करते हैं टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में, कब स्टार्ट हुआ था, तो टाइगर प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट हुआ था 1973 में, टाइगर प्रोजेक्ट, ठीक है। ये कब स्टार्ट हुआ था, 1973 में। अगर हम लोग बात करते हैं कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, तो देखिएगा टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका कैलाश सांखला को, किसको, कैलाश सांखला, कैलाश सांखला को। अगर आपसे पूछता है वाटर मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये क्वेश्चन इस बार पूछा हुआ भी था, दरोगा वाला में मेंस में पूछा था, वाटर मैन ऑफ इंडिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मेंस में नहीं पीटी में पूछा था। वाटर मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो राजेंद्र सिंह को, ठीक है, किसको कहा जाता है, राजेंद्र सिंह को। और अगर आपसे पूछता है कि ट्री मैन ऑफ इंडिया कौन सा, तो ट्री मैन ऑफ इंडिया, ट्री मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है विष्णु लांबा को, विष्णु लांबा, ठीक है। इतना हम लोग यहाँ पे देखें, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, वाटर मैन ऑफ इंडिया और ट्री मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका विष्णु लांबा को। और कौन कहा था, तो ये कहा था आपका प्रणब मुखर्जी का है, तो जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट है, टाइगर अभी हाल ही फिलहाल क्या हुआ है, टाइगर का सेंसस हुआ, मतलब टाइगर का गणना हुआ है कि भारत में कितने टाइगर हैं, कितने बड़े हैं। लास्ट देखिएगा, लास्ट आपका 2018 में काउंट हुआ था, उस समय टोटल कितना बाघ था, तो 2967, कितना था, 2967। अगर अभी के बारे में बात करते हैं तो अभी मतलब 2022 का काउंट होकर के अभी आया है, और अभी कितने हो गए, 3167, अभी कितने हो गए, 3167, मतलब कितना संख्या बढ़ा है, तो आपका बढ़ा है कितना, 200, ठीक है, 200 का संख्या बढ़ा है बाघ में। और इसी के लिए तो इतना प्रोजेक्ट बना चलाया जा रहा था कि मतलब इतना बढ़ने से क्या होता है, देखो ये सब इससे क्या होता है ना कि हमारा ये इकोसिस्टम बना हुआ होता है, जितना भी जानवर है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। भले ही अगर किसी आम इंसान के लिए देख ले तो खतरनाक होगा, लेकिन इन्वायरमेंट को, इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए सारा जानवर इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, चक्रवात ग्रेविले किस देश से संबंधित है, ठीक है। देखिए चक्रवात पे एकदम पूछ लेता है कि किस देश से संबंधित है या फिर नाम कौन दिया है। इसमें आपका इंपॉर्टेंट है कि ये जो चक्रवात है किस देश में आया था और बहुत ज़्यादा वहाँ तूफानी में जाया था। इसका हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड, ठीक है। ये जो चक्रवात है, चक्रवात ग्रेविले कहाँ आया था, ये आपका आया था न्यूजीलैंड में। अगर न्यूजीलैंड के बारे में बात करते हैं कैपिटल, तो इसका कैपिटल क्या हो जाएगा, वेलिंगटन, ठीक है। इसका कैपिटल क्या हो जाएगा, वेलिंगटन, वेलिंगटन। एक चीज़ देखिएगा, ये न्यूजीलैंड के बारे में किसी एग्जाम में पूछा हुआ भी था पिछले ही साल कि पॉलिनेशिया, मतलब क्वेश्चन दिया हुआ था कि पॉलिनेशिया समूह में कौन सा देश आता है, कौन सा, पॉलिनेशिया। देखिएगा पॉलिनेशिया, पॉलिनेशिया समूह में, पॉलिनेशिया समूह में कौन सा देश आता है, पॉलिनेशिया समूह में कौन सा देश आता है, तो इसमें आपका न्यूजीलैंड भी हो जाएगा जो इस समूह में आता है, पॉलिनेशिया। और ये है कहाँ पे, तो देखो ये जो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया तो नहीं कह सकते, इसको ओशिनिया कहते हैं। ओशिनिया में ही आपका सबसे बड़ा देश कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। तो इसीलिए पूरा द्वीप समूह को लोग ऑस्ट्रेलिया के नाम से बोल देता है। और यहाँ पे बहुत सारा छोटा छोटा द्वीप है, इसी में से आपका कौन सा एक शहर है, सॉरी देश है, कौन हो जाएगा आपका, न्यूजीलैंड, ठीक है। न्यूजीलैंड के बारे में हम लोग देखें कि इसका कैपिटल क्या हो जाएगा, वेलिंगटन। जाओ मिटा दिए, पॉलिनेशिया होगा, याद रखिएगा। पॉलिनेशिया समूह में आपका कौन सा आता है, तो आपका हो जाएगा न्यूजीलैंड, ठीक है। अगर इसके बारे में और देखते हैं हम लोग, आगे फिगर में देखेंगे। अगर इंडोनेशिया के बारे में देखते हैं तो इंडोनेशिया, इसका कैपिटल अभी हम लोग देखे थे कि चेंज होने वाला है। अभी तक कहाँ है, देखो अभी चेंज हुआ नहीं है, अभी घोषणा हुआ, अभी तैयारी चल रहा है। अभी जकार्ता है, लेकिन अभी जकार्ता से कहाँ जाने वाला है, नूसंतारा, ठीक है। कहाँ जाने वाला है, नूसंतारा। और नूसंतारा किस द्वीप पर पड़ता है, तो ये हो जाएगा आपका बोर्नियो द्वीप पर, बोर्नियो द्वीप पर। ये सब जो देश है ना पूरी तरह से द्वीप पे ही बसा हुआ है, मतलब छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। इंडोनेशिया में तो खैर बहुत ज़्यादा है। अगर पुर्तगाल के बारे में देखते हैं तो यहाँ का कैपिटल क्या हो जाएगा, यहाँ का कैपिटल हो जाएगा आपका लिस्बन, लिस्बन, ठीक है। पुर्तगाल का कैपिटल क्या हो जाएगा, लिस्बन। और अगर इंडोनेशिया के बारे में हम लोग देखें तो इसका अभी तक तो जकार्ता है, लेकिन आगे जा करके चेंज हो जाएगा नूसंतारा, ठीक है। यहाँ पे जापान है, आइए जापान के बारे में हम लोग आगे देखते हैं
जैसे देखिएगा जापान, ये रहा आपका जापान का मैप। जापान जो है आपका 4 द्वीप समूह से बन करके मिला है, ठीक है। जैसे आपका इंडोनेशिया, वो तो बहुत सारे द्वीपों से मिल करके बना है। जापान के बारे में देखते हैं, देखिए यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ और यहाँ तक चला है। जापान 4 द्वीप समूह से मिलकर बना है, जिसमें देखिए कौन कौन है। एक है आपका होकाइडो, ठीक है, क्या नाम है इसका, होकाइडो, ठीक है। दूसरा हो जाएगा जो सबसे बड़ा है होन्शु, ठीक है, दूसरा जो है सबसे बड़ा होन्शु। तीसरा हो जाएगा आपका शिकोकू और चौथा हो जाएगा आपका क्यूशु, ठीक है। याद रखिएगा आप ऐसे कैसे क्या क्या नाम है। होकाइडो, यहाँ पे देखिएगा होकाइडो, ठीक है, होकाइडो है आपका, दूसरा है आपका होन्शु, तीसरा है आपका शिकोकू और चौथा है आपका क्यूशु। देखो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है ऐसे कि आपका जापान का जो कैपिटल है, क्या कैपिटल है, इसका नाम है टोक्यो, ठीक है। जापान का कैपिटल का नाम क्या है, टोक्यो। और जापान के पीएम कौन है, तो पीएम हो जाएगा आपका फूमियो किशिदा, फूमियो किशिदा, फूमियो किशिदा, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन हमेशा पूछ लेता है कि टोक्यो जो जापान की राजधानी है किस द्वीप पे बसी हुई है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है किस द्वीप पे बसा हुआ है, होन्शु, ठीक है, किस द्वीप पे बसा हुआ है, होन्शु। और एक क्वेश्चन और भी है कि इन चारों द्वीपों में से सबसे बड़ा कौन सा है, तो ये भी हो जाएगा आपका होन्शु, ठीक है। मतलब जापान का कौन सा द्वीप सबसे ज़्यादा बड़ा है, होन्शु, और इसी पे कौन सा बसा हुआ है, तो आपका टोक्यो बसा हुआ है। अगर हम लोग और भी जापान के बारे में देखते हैं तो इस बार जो G7 का बैठक कौन करवा रहा है, तो आपका जापान करवा रहा है, ठीक है। G7 का बैठक इस बार कहाँ होने वाला है, G7 का, तो आपका जापान में होने वाला है। कितने नंबर का होने वाला है, 49 नंबर का। और अगर इसमें गेस्ट के रूप में किसको बुलाया है जापान, तो भारत को बुलाया है। किसको बुलाया है, इंडिया को। देखिए अब जापान का यहाँ पे बात हुआ है, ये तो हम लोग एक देखते हैं हिरोशिमा, ठीक है, जापान में ही ना है आपका हिरोशिमा, हिरोशिमा और आपका नागासाकी, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट क्यों है, दोनों चर्चा में क्यों रहता था, जिससे इतिहास से रिलेटेड है। देखिएगा हिरोशिमा, देखिए ये दोनों क्या है, तो ये है आपका जापान का ही एक आपका द्वीप देश है। अगर हिरोशिमा के बारे में बात करते हैं तो ये कौन से द्वीप पे बसा हुआ है, ये है आपका होन्शु पे, ठीक है। हिरोशिमा जो है आपका कौन से द्वीप पे है, होन्शु पे। हिरोशिमा जो है आपका होन्शु द्वीप पर पड़ता है और नागासाकी आपका देखिए इस द्वीप पर पड़ता है क्यूशु पर, ठीक है, किस पर, क्यूशु पर, ठीक है, क्यूशु द्वीप पर पड़ता है। अगर हम लोग इसके बारे में और देखते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे आपका जो अमेरिका है ये बम गिरा दिया था, ठीक है। और इस पे कब गिराया था, क्वेश्चन एकदम ऐसे ही पूछ लेता है, 6 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे बम गिराया था। और नागासाकी पे कब गिराया था, तो 9 अगस्त 1945 को, 9 अगस्त 1945 को। अगर इसके बारे में और देखते हैं, जो बम गिराया था उस बम का नाम भी था, तो हिरोशिमा पे जो बम गिरा था उसका क्या नाम था, उसका नाम था लिटिल बॉय, लिटिल बॉय, ठीक है। और आपका जो नागासाकी पे बम गिराया गया था उसका नाम था आपका फैट मैन, फैट मैन, ठीक है। अगर बात करते हैं सबसे ज़्यादा तबाही आपका नागासाकी वाला किया था। अगर इसके बारे में देखते हैं कि इसमें जो बम गिराया था उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया गया था, तो यूरेनियम, यूरेनियम। और उधर वाले में मतलब नागासाकी पे जो गिराया था उसमें क्या पाया गया था, तो प्लूटोनियम, 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 ठीक है। क्या हम लोग देखें, देखो हिरोशिमा इधर से होगा, हिरोशिमा आपका इधर से हो जाएगा, सही कर लीजिएगा। हिरोशिमा और नागासाकी दोनों कहाँ पर है, तो आपका जापान पर है। अगर आपसे पूछता है हिरोशिमा कौन से द्वीप पे बसा हुआ है, होन्शु, और आपका इधर वाला क्यूशु। इस पे क्या हुआ था कि आपका अमेरिका जो है परमाणु बम गिराया था, और पहली बार परमाणु बम इसी देश पे गिराया गया था 6 अगस्त को, और इसका आपका 9 अगस्त को, 9 से 9 और 9 से नागासाकी, याद रखिएगा। इस पे जो बम गिराया गया था उस बम का नाम क्या था, लिटिल बॉय, और इस पर आपका फैट मैन। इसमें जो बम था उसमें कौन सा था, तो आपका यूरेनियम पाया गया था, और इसमें क्या पाया गया था, प्लूटोनियम, ठीक है। और टोक्यो पे बसा हुआ है, मतलब टोक्यो कहाँ बसा हुआ है, होन्शु पे। यहाँ के पीएम का नाम है आपका फूमियो किशिदा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य के कुंभम अंगूर, अभी पूरा भर के जीआई टैग दिया जा रहा है, किस राज्य के कुंभम अंगूर को जीआई टैग मिला है, किसको मिला है, तो आपका तमिलनाडु का कुंभम अंगूर को। अभी हम लोग कुछ दिन पहले देखे ना तमिलनाडु के बारे में, तो यहाँ का एक बर्तन था मनु मदुरई करके था, उस बर्तन को भी आपका जीआई टैग मिला था। अगर तमिलनाडु के कैपिटल के बारे में बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, चेन्नई, ठीक है, कैपिटल क्या हो जाएगा आपका, चेन्नई। अगर सीएम के बारे में बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, MK स्टालिन, क्या हो जाएगा, MK स्टालिन। और अगर गवर्नर के बारे में बात करते हैं तो RN रवि, ठीक है। क्या नाम है गवर्नर का, RN रवि,
ठीक है। और देखिए यहाँ पे MK स्टालिन क्या किए थे, तो अपना ऑटोबायोग्राफी लिखे थे जिसका नाम क्या था, उमलिंग ओरुवन। यहाँ पे हम लोग देखते हैं GI टैग के बारे में बहुत बार देख चुके हैं, ठीक है। इसका एक्ट कब आया था, 1999 में। कब आया था, 1999 में। और इसको लागू कब किया गया, 2003 में। पहली बार कब दिया गया, तो 2004 और 5 के बीच किसको दिया गया था, तो दार्जिलिंग की चाय को, किसको दिया गया था, दार्जिलिंग की चाय को, ठीक है। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आपका सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा चाय। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चाय को क्या दिया गया, यूरोपीय GI टैग, ठीक है। कौन सा GI टैग, तो यूरोपीय GI टैग। अगर बिहार के बारे में देखते हैं तो अभी यहाँ कौन सा उत्सव मनाया गया था, थावे उत्सव, ठीक है, थावे उत्सव। और यहाँ के अभी मिर्चा चावल, ठीक है, कौन सा चावल, मिर्चा चावल। नाम मिर्चा क्यों है, क्योंकि वो चावल गोल गोल है, ठीक है, ऐसे काली मिर्च टाइप का गोल गोल है, इसलिए इसको नाम दे दिया मिर्चा चावल। कर्नाटक के बारे में देख सकते हैं, तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, ठीक है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में फर्स्ट नंबर पे कौन रहा है आपका, तो कर्नाटक रहा है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में फर्स्ट नंबर पे कौन रहा है, तो ये रहा है आपका कर्नाटक। कर्नाटक में जो हुबली पे प्लेटफॉर्म बनाया गया, हुबली प्लेटफॉर्म, ये पूरे भारत का सबसे लंबा, पूरे भारत का, पूरे विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हो गया है। पीछे किसको कर दिया, गोरखपुर को, ठीक है, कर्नाटक में। और यहीं आपका कौन सा मूर्ति का अनावरण किया गया है, तो कैंप गोड़ा या नाथ प्रभु की मूर्ति को, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, मूर्ति कला पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है, हो गया काफ़ी दिन, मतलब अच्छा दिन हो गया, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूर्ति कला पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया था, तो ये आपका किया गया था दिल्ली में, ठीक है। अगर हम लोग और देखते हैं दिल्ली के बारे में, तो यहाँ के CM कौन है, तो अरविंद केजरीवाल, ठीक है, अरविंद केजरीवाल। और हम लोग जानते हैं कि जो आप पार्टी है, मतलब आम आदमी पार्टी, इन्हीं का है, और उसको भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया, अरविंद केजरीवाल, ठीक है। अगर यहाँ के बारे में LG के बारे में बात करते हैं, मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर, यूटी में आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होता है, ये कौन है, तो ये है आपके विनय कुमार सक्सेना, विनय कुमार सक्सेना, विनय कुमार सक्सेना, ठीक है। अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे जैसे पश्चिम बंगाल, कल ही देखे थे ना, पश्चिम बंगाल में कौन सा पार्क स्थापित किया गया था पहला, तो ये हुआ था आपका टायर पार्क, ठीक है, मतलब जो गाड़ी का फालतू टायर होता है उसको बहुत अच्छे से डेकोरेट करके एक पार्क बना दिया गया। अगर उत्तराखंड के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका पहला, ये भी आपका पहला ही था, पहला लाइकेन पार्क, पहला लाइकेन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया था, तो ये आपका किया गया था उत्तराखंड में, ठीक है। ऐसे ही अगर एक और देखते हैं, जियो पार्क, जियो मोबाइल वाला जियो नहीं, जियो मतलब हो गया यहाँ पे जीवाश्म से संबंधित, ठीक है, जियो पार्क, जियो पार्क, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया, तो इसका किया गया आपका मध्य प्रदेश में। और कहाँ, किस चीज़ का जीवाश्म मिला था यहाँ पे, तो डायनासोर का, ठीक है, डायनासोर का यहाँ पे जीवाश्म मिला था, तो उसी पे क्या बना दिया गया, आपका एक पार्क बना दिया गया, डायनासोर जीवाश्म, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं, जैसे झारखंड, तो झारखंड का आपका जामताड़ा जिला जो है, वहाँ पे हर गांव में क्या बनाया गया, पुस्तकालय बनाया गया, ठीक है। और झारखंड आपका किससे अलग हुआ था, तो ये आपका अलग हुआ था बिहार से। और कब अलग हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 को, कब अलग हुआ था, 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, मन की बात के 100 एपिसोड पूरा होने पर कितने रुपया का स्मारक सिक्का जारी किया जाएगा। देखिए सबको पता है कि मन का बात यहाँ कौन करता है, तो प्रधानमंत्री मोदी। और कब से कर रहे हैं, तो आपका 3 अक्टूबर 2014 से कौन सा आयोजन स्टार्ट हुआ था या प्रसारण, ठीक है। 3 अक्टूबर 2014 से क्या स्टार्ट किए थे मोदी जी, एक प्रसारण, मन की बात, ठीक है। और अब क्या हो रहा है कि 30 अप्रैल 2023 को, ठीक है, इसका 100वां मतलब एपिसोड हो जाएगा, तो इसी के याद, ठीक है। 30 अप्रैल 2023 को क्या हुआ, तो इस दिन इसका अभी हुआ नहीं है, होगा 30 अप्रैल 2023 को इसका क्या हो जाएगा, 100वां एपिसोड पूरा होगा, ठीक है, 100वां एपिसोड पूरा होगा। और इसी खुशी में 100 रुपया का सिक्का जारी किया जाएगा, ठीक है। क्या हम लोग देखें कि मन की बात के 100 एपिसोड पूरा होने पर कितने रुपया का सिक्का जारी किया जाएगा, तो आपका 100 रुपया का, ठीक है। और अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जैसे देखिएगा, ये रहा आपका मन का बात, ठीक है, ऐसा ही टाइप का आता है ना आपका आयोजन। और हम लोग देखते हैं, जैसे देखिएगा यहाँ पे कुछ नोट के बारे में दिया हुआ है, इससे पहले हम लोग कुछ और भी देखते हैं, जैसे ठीक है, जैसे हम लोग विमुद्रीकरण के बारे में देखते हैं। विमुद्रीकरण मतलब क्या हुआ, वो जो नोटबंदी था, नोटबंदी या फिर नोट चेंज कर सकते हैं। विमुद्रीकरण कब कब हमारे भारत में किया गया है, तो ये हुआ है आपका 3 बार, ठीक है। कितनी बार हुआ है, इसको देखते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अभी तक कितनी बार हुआ है, तो आपका 3 बार हुआ। सबसे पहली बार कब हुआ था, तो देखते हैं सबसे पहली बार
अगर सबसे पहली बार के बारे में बात करते हैं कि विमुद्रीकरण कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1946 में। ठीक है, सबसे पहली बार कब हुआ था? 1946 में। अगर आपसे पूछता है कि भारत में सबसे बड़ा नोट कौन सा चलता था, तो ये चलता था, देखिए आज के टाइम में तो आपका 2000 का चलता है ना, सबसे बड़ा नोट आपका चलता था 10,000 का। ठीक है, 5,000 का भी नोट आता था, 10,000 का, 5,000 का नोट। लेकिन इसको फिर बाद में जब इसका मिसयूज होने लगा तो इसको बंद किया गया। जैसे हम लोग देख रहे थे 1946 में। ठीक है, 1946 में आपका 1,000 और आपका 10,000 का नोट को क्या किया गया था? बंद किया गया था। 1,000 और 10,000 के नोट को क्या किया गया था? बंद कर दिया गया था। लेकिन फिर क्या हुआ 1954 में। ठीक है, 1954 में वापस से स्टार्ट कर लिया गया। और किसको किसको? तो 1,000 को स्टार्ट किया गया, 5,000 के नोट को भी स्टार्ट कर दिया गया, और आपका फिर से 10,000 के नोट को स्टार्ट कर लिया गया था। 10,000 के नोट को फिर से स्टार्ट कर लिया गया था। फिर फाइनली क्या हुआ 1978 में। ठीक है, 1978 में फिर इतने सारे बड़े बड़े नोटों को फिर से ख़त्म कर दिया गया। और ये सब तो बहुत पहले हुआ था, जिस समय हम लोग थे भी नहीं, हम लोग के सामने भी एक बार हुआ है। और कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 8 नवंबर 2016 को। ठीक है, ये तो सबको पता है, 8 नवंबर 2016 को एक बार फिर से किया गया। और इसमें कौन सा नोट बंद किया गया था? तो आपका 500 का और 1,000 का। ठीक है, 500 का और 1,000 का नोट बंद किया गया, और इसके जगह पे दूसरा नोट लाया गया, चेंज कर दिया गया। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि भारत में कितनी बार विमुद्रीकरण हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका कितनी बार हुआ था? पहले तो 46 में ये वाला आया था, मतलब 1954 में हुआ, 78 में हुआ, और आपका कब कब हुआ? 2016 में। ठीक है, और अभी क्या हुआ है कि अब 2000 का नोट आ गया। अब धीरे धीरे देखिएगा मार्केट में अब वो भी नहीं आ रहा है, अब उसका भी संख्या कम होते जा रहा है। देखिए, इसी पे क्या हुआ था ना कि जब नोटबंदी हुआ था तो बहुत लोग PIL जारी किया था कि ये बहुत गलत है, मतलब कुछ इससे हुआ तो नहीं, बस ऐसे ही आदमी को परेशान कर दिया गया। तो क्या हुआ कि बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजेस का बेंच बैठाया गया। और कितने जज थे इसमें? 5। ठीक है, देखिए जज का बेंच क्या होता है? अब ऐसा नहीं कि 34 जज हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट में तो सारे के सारे बैठ जाएंगे किसी भी केस में। होता है कि कुछ लोगों का ग्रुप को बैठाया जाता है। तो ये जो नोटबंदी पे बैठाया गया था, तो ये 5 लोगों का ग्रुप था, मतलब 5 जजों का एक बेंच बैठाया गया था, उसको बेंच कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि ये जो फैसला आया 4:1 का आया। 4:1 मतलब देखिए हमेशा ऑड में ही बैठाया जाता है। रीज़न क्या है? क्योंकि अगर मान लो 6 रहेगा, अगर 3 इधर भी आ गया और 3 उधर भी आ गया, मतलब 3 सही बोल रहा है 3 गलत बोल रहा है, तो फैसला तो आ नहीं पाएगा, इसलिए हमेशा ऑड में बैठाया जाता है। तो 5 लोगों का बेंच बैठा था, उसमें से 4 जज का कहना था कि सही है, और 1 जज का कहना था कि ये मतलब इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बस जनता को परेशान कर दिया गया। और ये जो अकेली थी, ये कौन थी? तो ये एक महिला जज थी, बीवी नागरत्ना। ठीक है, इनका बस कहना था कि ये गलत है, बाकी चारों जज बोले कि चलो जो भी हुआ था सही हुआ था। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इतना देखें और अगर देखते हैं देखिएगा अभी हमारे पास या फिर अभी भारत में कितना कितना नोट का प्रचलन है, तो देख लीजिएगा यहाँ पे। अभी जैसे 10 रुपये का नोट चलता है, 20 रुपये का, 50 रुपये का। देखिए इसमें क्या होता है ना कि एग्जाम में पूछ लेता है, एज इट इज पूछ लेता है कि इस नोट पे किस चीज़ का चित्र बना हुआ है। तो देखिए याद रखिएगा, जैसे 2000 पे किस चीज़ का चित्र बना हुआ है, तो ये है आपका मंगलयान। और ऐसे याद रखिएगा कि मंगलयान को बनाने में बहुत खर्च हुआ था, तो इसमें कितना का है? इसमें आपका 2000 का। 2000 के नोट पर किस चीज़ का फिगर बना हुआ है? आपका मंगलयान का। अगर बात करते हैं 500 रुपये के नोट पे, तो किस चीज़ का चित्र बना हुआ है? लाल किला का। ठीक है, 200 रुपया का नोट पे किस चीज़ का? सांची का स्तूप। ऐसे 2 लिखा था, ऐसे सब भी लिखा था, तो ऐसे याद रखिएगा कि 200 रुपया के नोट पे कहाँ का है? सांची का। और ये सांची कहाँ पड़ता है? ये आपका पड़ता है MP में। ठीक है, अगर बात करते हैं 100 रुपया का नोट, 100 रुपये के नोट पे किस चीज़ का चित्र है? तो रानी की वाव का। और ये कहाँ है आपका? ये आपका है गुजरात में। ठीक है, लाल किला कहाँ है? तो ये है आपका दिल्ली में। ठीक है, लाल किला कहाँ है? आपका दिल्ली में। अगर बात करते हैं 50 रुपये के नोट पे, तो इस पे किस चीज़ का फिगर है? हम्पी का। ठीक है, 50 रुपये के नोट पे किसका है? हम्पी का। अगर 20 रुपये के नोट की बात करते हैं तो कौन सा हो जाएगा? एलोरा की गुफा। ठीक है, 20 रुपये के नोट पे एलोरा की गुफा, और 10 रुपये के नोट पे ठीक है किसका है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है, और सूर्य मंदिर से एक क्वेश्चन याद आया, इसमें याद रखिएगा कि सौर ऊर्जा से संचालित पहला मंदिर कौन सा हो जाएगा? कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखें इसके बारे में, मन का बात इसका क्या हो जाएगा? तो 100 एपिसोड पूरा होने वाला है, उसमें क्या होगा कि 100 रुपया का सिक्का आएगा। ठीक है, और ये स्टार्ट कब हुआ था? 3 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट हुआ था, 30 अप्रैल 2023 को क्या हो जाएगा? इसका 100 एपिसोड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा
एक क्वेश्चन और है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 में किस राज्य ने गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी शुरू की है। देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ भी रहा है। और देखो अभी जब भारत में मतलब उत्तर भारत में जब इतना भयानक गर्मी पड़ा तो अभी दक्षिण का क्या हालत हो गया होगा। तो दक्षिण भारत में ये आया है और कहाँ आया है, तो अगर ऑप्शन केरल नहीं लगाना है, इसका हो जाएगा आपका तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना एक योजना लाया है जिसका नाम क्या है, कूल रूफ। देखो कूल मतलब ये वाला कूल नहीं हो गया, कूल मतलब यहाँ पे ठंडा वाला हो गया, कूल रूफ। रूफ मतलब क्या होता है, रूफ मतलब होता है छत और कूल मतलब ठंडा। मतलब कोई ऐसा योजना ऐसा तकनीक लाया है जिससे छत को ठंडा किया जाएगा। और जब जैसे ये घर है, अगर ये वाला एरिया खुद ही ठंडा रहेगा तो नीचे वाला भी एरिया क्या रहेगा, ठंडा रहेगा। ये पॉलिसी लाया कौन है, तो ये आपका लाया है तेलंगाना। अगर केरल के बारे में देखते हैं तो गर्मी से बचने के लिए ये कौन सा बजट या फिर क्या लाया है, तो जल बजट। ठीक है, जल बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका केरल। जल बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा, ये होगा आपका केरल। अगर और देखते हैं मध्य प्रदेश के बारे में, मध्य प्रदेश के बारे में देखते हैं तो क्या हो जाएगा, बाल बजट। ठीक है, बाल बजट पेश करने वाला पहला राज्य, तो ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। अगर हम लोग देखते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में, तो आंध्र प्रदेश में क्या था, तो जेंडर आधारित बजट। ठीक है, आंध्र प्रदेश में देखिएगा जेंडर आधारित बजट। ठीक है, जेंडर आधारित बजट कौन लाया था पहली बार, तो ये आपका लाया था कौन, आंध्र प्रदेश। ठीक है, और कौन सा लाया था, क्या लाया था, तो जेंडर आधारित बजट। देखिए 3 टाइप का बजट हम लोग यहाँ पे देखें, एक आपका जल बजट गर्मी में ही लाया है, एक आपका बाल बजट और एक आपका जेंडर आधारित बजट कौन लाया है, आंध्र प्रदेश। जैसे देखिएगा इसका फोटो भी है, देखो ये क्या कर रहा है, दिखा रहा है ना कि ऐसे घर में कुछ इस टाइप का पैनल लगाया जाएगा ताकि ऊपर मतलब ये जो रूफ है ये ठंडा रहेगा, तो अंदर का जो एरिया है वो ऑटोमेटिक ठंडा हो जाएगा। ठीक है, और कहाँ लाया गया है, तो तेलंगाना। देखिएगा तेलंगाना कूल रूफ पॉलिसी 2023 से 28 के बीच के लिए लाया गया है। ठीक है, और उस समय तक क्या हुआ कि सारे घर को इस टाइप से बनाया जाएगा कि गर्मी में इस टाइप का मतलब गर्मी नहीं लगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ, 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। देखिए आप लोग के लिए कितना कुछ किया जा रहा है, यहाँ पे फोटो भी लाया जा रहा है, एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से ताकि समझ में आए। ठीक है, अगर अच्छा लगता है तो हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। ठीक है।